वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द आइज। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनाटॉमी ऑफ द आइज कवर करेंगे विद ब्रिलियंट ट्रिक्स। तो बस आपने एक बार लेक्चर देखना है, फिर आपको पूरा साल पूरा उम्र बाद यह याद रहेगा। सो वी स्टार्ट द लेक्चर। So as you know, the human eye consists of three layers. One is the fibrous cord, the second one is the vascular cord, and the third one is the nervous cord. So हम इंशाल्लाह anatomy of the eye with the help of diagram कवर करेंगे। So ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नज़र आता है, ये ब्लैक कलर में, इसको हम कहते हैं फाइब्रस कॉर्ड। ये जो रेड कलर आपको नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड वस्कुलर कॉर्ड। और ये जो इनर मोस्ट लेयर आपको नज़र आता है, दिस वन इज द ब्लू इन कलर, दिस कॉल्ड इज द नर्वस कॉर्ड। सो पहले हम इंशाल्लाह फाइब्रस कॉर्ड पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड। सो वी विल रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली इन ईच लेयर। सो द फाइब्रस कॉर्ड, दिस इज द फाइब्रस कॉर्ड। और फाइब्रस कॉर्ड में हमारे पास दो स्ट्रक्चर आते हैं। ये जो आपको नजर आते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, अगर आप अपने आइज देखें तो आपके आइज में जो वाइट सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। और ये जो आपको इंटीरियरली नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में जो जंक्शन है, ये इधर जो जंक्शन है, इसको कहते हैं कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन। कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन और लेम्बस, इसको हम लेम्बस भी कहते हैं और कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन भी कहते हैं। स्क्लेरा में हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसके ज़रिए ऑप्टिक नर्व आइज में एंटर हो जाते हैं। इस पॉइंट को, लेट सपोज ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कहते हैं, ये एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास एंट्री ऑफ द ऑप्टिक नर्व हो जाते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं लेमिना क्रिब्रोसा। ये एक पॉइंट होते हैं फॉर द एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इधर से एंटर हो जाते हैं इनटू द आइज। अब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। दो फाइब्रस कॉर्ड है, इसकी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फाइब्रस कॉर्ड ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक स्क्लेरा जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और दूसरा कॉर्निया जो कि इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम स्क्लेरा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम कॉर्निया पढ़ते हैं। सो स्क्लेरा इज अ वाइट फाइब्रस कोलेजन tissue which provide strength to eye। ये तो था स्क्लेरा की फीचर। और ये हमारे पास क्या होते हैं? मोस्टली present posterior to the eye। posterior to the eye, ये मोस्टली posterior to the eye प्रेजेंट होते हैं। ये आप देखिए, ये है स्क्लेरा, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और कॉर्निया इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। अब हम कॉर्निया की तरफ पढ़ते हैं। तो कॉर्निया हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ये है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ए वास्कुलर, इसकी ब्लड सप्लाई, इसमें आर्टरी नहीं होते हैं, ये ए वास्कुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ए वास्कुलर इन नेचर होता है और इसकी जो ब्लड सप्लाई है, इसकी जो नोरिशमेंट है, वो कौन करते हैं? तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसकी ब्लड सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो इसकी ब्लड सप्लाई ये वास्कुलर होते हैं। इसकी मतलब इसकी में आर्टरी नहीं प्रेजेंट होती है, ये वास्कुलर होता है, ये वास्कुलर इन नेचर। इसकी नरिशमेंट कौन करते हैं? तो नरिशमेंट ये में हम डायग्राम पर जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलरी प्रोसेस। इस सेलरी प्रोसेस से एक जेल लाइक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर।
इस एक्वस ह्यूमरस क्या करता है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। ये कॉर्निया और स्क्लेरा के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये लेंस के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, किससे ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं? फ्रॉम सेलरी प्रोसेस से ये न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। इसके अलावा हम इसकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, तो इसकी नर्व सप्लाई लॉन्ग सेलरी नर्व इसको सप्लाई करते हैं, लॉन्ग सेलरी नर्व। और ये जो लॉन्ग सेलरी नर्व है ये किसकी ब्रांच है? ये ऑप्थेल्मिक, ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रीनियल नर्व, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं, एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन। जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है इसके एक नर्व है जिसको हम लॉन्ग सिलरी नर्व कहते हैं, ये इस फाइब्रस कोड को नर्व सप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड लेयर पे। तो सेकंड लेयर को पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट पर आते हैं। ये सेकंड लेयर ऑफ द आई कहलाता है। ये जो रेड कलर में आपको नजर आते हैं, दिस इज द वस्कुलर कोट ऑफ द आई। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं इसको हम कहते हैं कोरॉइड मेम्ब्रेन, कोरॉइड मेम्ब्रेन। और कोरॉइड मेम्ब्रेन आगे जाते हैं, ये थिक हो जाते हैं, फिर इसको हम कहते हैं सेलरी बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? सेलरी बॉडी। इसको हम सेलरी बॉडी कहते हैं। सेलरी बॉडी की एक्सटेंशन होती है, ये आपको नजर आता है, दिस इज द, इसको हम कहते हैं सेलरी प्रोसेस, सेलरी प्रोसेस। अच्छा, सेलरी प्रोसेस की फिर मजीद 2 एक्सटेंशन होती है, ये रेड कलर में आपको नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं आयरस। इसको हम क्या कहते हैं? आयरस। और ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आते हैं इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लेगामेंट, सस्पेंसरी लेगामेंट। अब ये सस्पेंसरी लेगामेंट क्या करता है? ये सस्पेंसरी लेगामेंट अटैच करता है लेंस को किसके साथ? सेलरी बॉडी के साथ, सेलरी प्रोसेस के साथ इस लेंस को ये अटैच करता है। ये है लेंस, ये है सस्पेंसरी लेगामेंट और ये है सेलरी प्रोसेस। तो सेलरी प्रोसेस के साथ ये लेंस अटैच है बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आपने याद रखना है। ये जो दो आयरिस के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं इसको हम कहते हैं, ये है स्मॉल अपर्चर, इस अपर्चर को हम कहते हैं प्यूपल। क्या? प्यूपल, जिससे हमारे पास लाइट एंटर हो जाती है। और 2 सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं इसको हम कहते हैं, मैं डॉटेड लाइट से प्रेजेंट करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? लेंस। अब ये तो था इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम टेक्स्ट पर जाते हैं, तो टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि वस्कुलर कोट ये हाईली वस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होते हैं, हाईली वस्कुलर नेचर होता है, वस्कुलर इन नेचर होता है। इसके अलावा ये हाईली पिगमेंटेड लेयर होता है, हाईली पिगमेंटेड लेयर होता है, हाईली पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई कहलाता है इसमें। इसके अलावा इसमें हमारे पास कोराइड मेम्ब्रेन होता है, कोराइड मेम्ब्रेन है। और ये जो कोराइड मेम्ब्रेन है ये आगे जाते हैं, थिक हो जाते हैं, तो कोराइड मेम्ब्रेन बिकम थिक एंटीरियरली। और इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेलरी बॉडी। ये जो कोराइड मेम्ब्रेन है ये आगे जाते हैं, थिक हो जाते हैं, फिर इसको हम कहते हैं सेलरी बॉडी। और फिर इस सेलरी बॉडी से कौन कौन से एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन फ्रॉम द सेलरी बॉडीज, एक्सटेंशन फ्रॉम सेलरी बॉडी, सेलरी बॉडी इज सेलरी प्रोसेस। और फिर सेलरी प्रोसेस से कौन कौन से एक्सटेंशन है? तो इससे एक्सटेंशन फ्रॉम सेलरी
फ्रॉम सेलरी प्रोसेस इज, एक तो आयरस है और दूसरा प्लस सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब इस सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका फंक्शन ये है कि ये जो लेंस आपको नज़र आता है, ये इस लेंस को कनेक्ट करते हैं विद द सेलरी प्रोसेस थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि ये जो लेंस है ना, ये किसके किसके हेल्प के साथ, किसके हेल्प की वजह से ये सेलरी प्रोसेस के साथ अटैच है, तो थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आता है, दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये तो था इसका वस्कुलर कोट। अब हम पढ़ते हैं इसका नर्वस कोट, जो कि इनरमोस्ट कोट होता है। तो हम पहले डायग्रामेटिकली इसको पढ़ते हैं, फिर टेक्स्ट पर आते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखें, ये नर्वस कोट है, इसको हम कहते हैं इनरमोस्ट कोट। इसको हम सेंसरी कोड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, रॉड एंड कॉन्स। सो ये नर्वस कोड में हमारे पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस, और येलो स्पॉट भी इसको हम कहते हैं। और ये जो आपको नज़र आता है, दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। अब ये येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो मैं आपको ये बाय द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बताता हूँ। ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं, दिस इज कॉल्ड येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। अब ये येलो स्पॉट क्या है, तो हम इसके फीचर पढ़ते हैं। येलो स्पॉट को आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया, मैकुला ल्यूटिया, इसको हम मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया भी, इसको हम मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं। और लोकेटेड, ये किधर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द आई, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द आई, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द आई। और इसमें हमारे पास रॉड एंड कॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स बोथ आर प्रेजेंट, इसमें हमारे पास रॉड एंड कॉन बोथ प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास इस येलो स्पॉट के अंदर एक गड्ढा, एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। इधर एक डिप्रेशन होते हैं, इसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। अच्छा, ये फोविया सेंट्रालिस क्या होता है? ये फोविया सेंट्रालिस सेंट्रल पार्ट ऑफ येलो स्पॉट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली कॉन्स आर प्रेजेंट हेयर, आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास ओनली कॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली रिजोल्यूटिव एरिया होते हैं, ये हाईली रिजोल्यूशन पावर, यानी ये हाईली रिजोल्यूशन एरिया होते हैं। इसमें हमारे पास जब लाइट पड़ते हैं, तो हमें क्लियरली कट एक पिक्चर नज़र आता है ड्यू टू द फोविया सेंट्रालिस। और ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना कहलाता है, थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना। ये जो इनरमोस्ट लेयर होता है ना, जो थर्ड लेयर नर्वस कॉर्ड, इसको हम रेटिना कहते हैं। तो ये जो फोविया सेंट्रालिस है ना, ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना कहलाता है। ये तो था येलो स्पॉट। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पर जाते हैं। ये जो आपको नज़र आता है, ये स्पॉट, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट के फीचर हम पढ़ते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट में हमारे पास नो कॉन्स प्लस रॉड्स होते हैं। इसमें हमारे पास ना कॉन्स होते हैं ना रॉड्स होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन ये है कि ये एरिया फॉर द नर्व लीव बाय दिस स्पॉट, इसके ज़रिए नर्व जो है ना, ये लीव हो जाते हैं बाय दिस स्पॉट। और आर्टरी की एंट्री हो जाती है, एंट्री ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंट्री ऑफ ब्लड वेसल
जो कि ऑप्थेल्मिक वेजल इसको कहते हैं, जो कि आई को सप्लाई करते हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये तो था दो स्ट्रक्चर, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। अब हम इस नर्वस कॉर्ड के मजीद फीचर पढ़ेंगे। तो ये जो नर्वस कॉर्ड है ना, ये है इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई, इनरमोस्ट लेयर ऑफ आई। इसके अलावा ये सेंसरी पार्ट होता है, सेंसरी लेयर ऑफ आई कहलाते हैं, सेंसरी लेयर ऑफ आई कहलाता है। और इसमें हमारे पास तीन तरह के रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर, तीन तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं। तो थ्री लेयर, इसमें हमारे पास मजीद तीन लेयर होते हैं, थ्री लेयर आर प्रेजेंट, थ्री लेयर आर प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है, ये लेट सपोज ये है इनरमोस्ट नर्वस कॉर्ड, तो इसमें जो फर्स्ट लेयर होता है ये वाला, लेट सपोज ये फर्स्ट लेयर है, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये जो फर्स्ट लेयर है ये कौन सा है लेयर कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसके अलावा ये जो सेकंड लेयर होता है ये है बाइपोलर न्यूरॉन। और जो थर्ड वन आपको नजर आता है ये वाला, ये है फोटो रिसेप्टर, जिसमें हमारे पास कॉन्स प्लस रॉड्स आते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। लेट सपोज ये है रेटिना से लाइट पास होती है, इस पीपल के जरिए एंटर हो जाते हैं, फिर इस लेंस के साथ एंटर हो जाती है। और ये फर्स्ट हिटेड लेयर ऑफ द रेटिना जो है ना, ये मल्टीपोलर है, फिर इसके बाद बाइपोलर, फिर इसके बाद फोटो रिसेप्टर। तो एमसीक्यूज में आते हैं कि विच लेयर इज फर्स्ट हिटेड बाय द लाइट, सो आपने याद रखना है मल्टीपोलर लेयर। फिर इसके बाद ये बाइपोलर लेयर को हिट करते हैं, फिर इसके बाद ये इनरमोस्ट फोटो रिसेप्टर लेयर को हिट करते हैं। लेकिन फर्स्ट इफेक्टेड लेयर जो आपने याद रखने हैं वो है फोटो रिसेप्टर। इसको ये तो हिट करते हैं लेकिन चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, फिर इसको ये हिट करते हैं, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। फिर ये जो थर्ड लेयर होता है ना, इसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इसको जब ये हिट करते हैं तो इसमें चेंजेस आते हैं, तो इस चेंजेस की वजह से हमें इमेज नज़र आता है। सो ये था कंप्लीट ह्यूमन आई की एनाटॉमी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद अदर पीपल। थैंक यू।